खुराना कोचिंग क्लासेस। कल हमने स्टूडेंट्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अर्ली मॉडल्स किए थे। आज की वीडियो में मैं आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डिटेल में बताऊंगी। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कि कौन से एलिमेंट्स आते हैं और विद द ट्रिक मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इट्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। स्टूडेंट्स कल मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बता दी थी, ठीक है। आज इसकी दोबारा से हम इसको स्टडी करते हैं एक बारी, थोड़ा सा दोबारा से पीछे से चलते हैं। कल की वीडियो के अंदर मैंने आपको अर्ली मॉडल्स ऑफ पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया था। अगर वो टॉपिक करोगे तो ये आज की वीडियो तो ही समझ आएगी। सो पहले जाकर वो वीडियो देखिए ताकि आपको ये लेक्चर अच्छे से क्लियर हो सके। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल स्टूडेंट्स जो था मैंने आपको बताया था, किस साइंटिस्ट ने दिया था? हेनरी मोसले ने। किसने दिया था? हेनरी मोसले ने। उन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में क्या बताया था? उन्होंने कहा कि जब हम एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर रखते हैं तब हमारे पास सिमिलर प्रॉपर्टीज निकल के आती हैं एलिमेंट्स की। देयर इज अ पीरियोडिसिटी इन द एलिमेंट्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं डेफिनेशन लिखती हूँ, आप उस डेफिनेशन को नोट कर लीजिएगा। व्हेन द elements are arranged in increasing order of their atomic number, then the elements with similar properties occur at regular interval। स्टूडेंट्स जब हम एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर रखते हैं तब उनकी एलिमेंट्स की जो सिमिलर प्रॉपर्टीज है वो निकल के आती हैं। यहाँ पर एक वर्ड आता है रेगुलर इंटरवल, इसका बहुत मेन रोल है। इस रेगुलर इंटरवल का मतलब जो मैंने अभी वर्ड बोला था आपको, पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी का स्टूडेंट्स यहाँ पर बहुत मेन रोल है। पीरियोडिसिटी क्या है? पीरियोडिसिटी को ही हम एक रेगुलर इंटरवल बोलते हैं कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स अरेंज किए गए हैं वो एक पीरियोडिसिटी के अंदर किए गए हैं, यानी कि एक रेगुलर इंटरवल के अंदर। अगर हम जब हम एटम को ड्रॉ करते हैं किसी भी, तो हम देखते हैं कि हर शेल के अंदर फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2, 8, 8, 18। तो ये जो पीरियोडिसिटी थी ना, 2, 8, 8, 18 एंड 32, ये जो पीरियोडिसिटी थी इसकी वजह से एलिमेंट्स को अरेंज किया गया। जो हमारे पास पीरियड्स बने हैं, जो ग्रुप बने हैं वो इस पीरियोडिसिटी के करके बने हैं। ये पीरियोडिसिटी का कारण क्या था? इस पीरियोडिसिटी की वजह से हमारे पास देखो सबकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी, सिमिलर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया। और वो किस पीरियोडिसिटी के अंदर थी? 2, 8, 18। ये एक रेगुलर इंटरवल लेके चला है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो बन पाया है इस रेगुलर इंटरवल की वजह से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब मैं आपको थोड़ी बहुत फीचर्स बताती हूँ इसकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए। ये डेफिनेशन जो है स्टूडेंट्स आप अच्छे से लिख लीजिएगा क्योंकि ये काफी बार एग्जाम्स में पूछी जाती है। ओके, सो मैंने आपको बताया कि ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हेनरी मोसले ने दिया था। ऑलराइट, ये मॉडर्न पीरियोडिक हेनरी मोसले ने दिया और ये प्रिपेयर किया गया था। इट इज प्रिपेयर्ड बाय बोहर साइंटिस्ट। किसने प्रिपेयर किया था? बोहर साइंटिस्ट ने। इनका भी काफी रोल है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर। इन्होंने इसको प्रिपेयर किया था। डिस्कवर्ड बाय हेनरी मोसले एंड प्रिपेयर्ड बाय बोहर। अच्छा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर 7 पीरियड्स थे। मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि व्हाट आर पीरियड्स एंड व्हाट आर ग्रुप्स। ओके, सो पीरियड्स क्या है? पीरियड्स होते हैं हॉरिजॉन्टल रोज जो होती हैं और वर्टिकल कॉलम्स क्या है? 18 ग्रुप्स हैं। ठीक है, अच्छा अब ये बताया उन्होंने 7 पीरियड्स, 18 ग्रुप्स। क्या बताते हैं हम इसके अंदर? देखो बच्चे, मैं आपको हर ग्रुप को अच्छे से डिटेल में
जाके समझाऊंगी, हर एक ग्रुप की जो ट्रिक है वो भी बताऊंगी, और एंड पे तुम सबको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसे ड्रॉ करना है वो बताऊंगी। 7 पीरियड्स 18 ग्रुप्स थे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि पीरियोडिसिटी जो है इनकी क्या है, कौन सी पीरियोडिसिटी पे चल रहे हैं वो, 2, 8, 18 एंड 32, ठीक है। इस पीरियोडिसिटी को लेकर वो आगे चल रहे हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब ग्रुप्स के अंदर देखो यहाँ पर जो ग्रुप 1 होगा, जो मैं ग्रुप 1 बनाऊंगी स्टूडेंट्स, उन ग्रुप को बोला जाता है एल्कली मेटल्स। व्हाट आर दे कॉल्ड? एल्कली मेटल्स। नोट करते जाएगा साथ साथ, एल्कली मेटल्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ग्रुप जो था ग्रुप 2, दैट इज एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। व्हाट आर इट? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है स्टूडेंट्स। जो ग्रुप है 3 से 12 तक के जो ग्रुप हैं, इन्हें हम हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें इनको स्टडी नहीं करना है। फर्दर जो 13 ग्रुप होगा, ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18, ये इनका एक अलग ग्रुप होगा, ये अलग स्लॉट के अंदर होंगे, और जो बाकी बचे हैं नीचे और भी ब्लॉक्स होंगे वो मैं आपको बताती हूँ अभी, इनका अलग ग्रुप है। अब हम सारे ग्रुप्स को अलग अलग स्टडी करते हैं, किस तरह कौन कौन से एलिमेंट्स जो हैं उनके अंदर आ जाते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। So right students, let's start with the group 1. So group 1 के अंदर कौन से एलिमेंट्स आते हैं? सबसे पहले एलिमेंट्स को देखिए, ऑलराइट। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम। स्टूडेंट्स, फ्रांशियम को इतना डिटेल में करने की जरूरत नहीं, बिकॉज इट इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट की हम स्टडी नहीं करते हैं। सो देखो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स कौन से हैं? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम। अब पहला क्वेश्चन ये आता है भाई कि ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को 1 ग्रुप के अंदर ही क्यों रखा गया? दिमाग में क्वेश्चन आया होगा भाई कि ग्रुप 1 के अंदर ही क्यों रखा गया। मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था कि इसका रीजन जो है, जो हमने 18th ग्रुप के अंदर, जो आपने पिछले लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज जाके उसको देखिए पहले। जो 18th ग्रुप के अंदर मैंने बोला था कि 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके वैलेंस शेल के अंदर। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन भी बताए थे आपको मैंने कि आउटर मोस्ट शेल जो इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो देखो स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन का 1 है, 3 है, सोडियम का 11 है, 19 है। पहले ये 3 एलिमेंट्स की देखिए। 3 है तो इसकी अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो 2 1 हो जाएगी, इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो 2 8 1 हो जाएगी, इसकी लिखूं तो 2 8 8 एंड 1, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज आपने देखी है कि भाई यहाँ पर तो क्या है, सबके पास वैलेंस शेल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन, उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन की वजह से, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 निकल के आने की वजह से दे आर प्लेस्ड इन अ ग्रुप 1। दिस इज द रीजन कि इनको ग्रुप 1 में क्यों रखा गया। आगे भी जाओगे तो सबके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये था कि उनके ग्रुप 1 में रखने का रीजन। अच्छा, अब इनको याद रखना भी तो टफ है ना। अच्छा, ग्रुप 1 की वो मैं चलो ट्रिक है वो अलग देखते हैं अभी। ग्रुप 1 को ना एल्कली मेटल्स बोला जाता है। इन सबको क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स? एल्कली मेटल्स। इनको एल्कली मेटल्स क्यों बोला गया? देखो हर ग्रुप को नाम दिया गया है और उस नाम की वजह रखने का उनका एक रीजन है। एल्कली मेटल्स क्यों कहा गया? क्योंकि जब ये मेटल्स बच्चे वाटर के साथ, जैसे सोडियम हो गया, लिथियम हो गया, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं ना स्टूडेंट्स, तब ये ना मेटल हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मेटल हाइड्रोक्साइड्स।
वाटर के साथ वाटर ऑक्साइड आयन देता है और वो ऑक्साइड आयन जो है वो इन मेटल के साथ मिलके मेटल हाइड्रोक्साइड्स बनाता है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द एल्कली मेटल्स। अब एल्कली मेटल्स जो है ना स्टूडेंट्स, ये जो जितने भी एलिमेंट्स हैं ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं। मैंने आपको नोबल गैसेस में बताया था कि वो अनरिएक्टिव हैं, तो ये जो है ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं और इसी वजह से दे आर केप्ट इन ऑयल। इन्हें हम ना ऑयल के अंदर रखते हैं ताकि ये किसी चीज के साथ रिएक्ट ना करें, ठीक है, ताकि वाटर के साथ एयर के साथ रिएक्ट ना करें, क्योंकि हमें पता है मेटल हाइड्रोक्साइड बना देते हैं, तो इसके इनकी रिएक्शन को ना हो सके हम इनको ऑयल के अंदर रखते हैं एज दे आर वेरी रिएक्टिव। आप इनके अंदर एक पॉइंट ये भी लिख सकते हो, दे आर वेरी रिएक्टिव एंड दे आर स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ठीक है, इन्हें केरोसिन ऑयल के अंदर स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है। अब हम ना स्टूडेंट्स इसके यहाँ पर मैं आपको अभी इसकी ट्रिक बताती हूँ कि हम किस तरह से ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को कर सकते हैं। ये जो ट्रिक है आई हैड लर्न फ्रॉम माई टीचर, मुझे इनसे सीखने को मिली है ये चीज और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आपको उनकी पढ़ाई हुई चीजों को आगे लेके जा रही हूँ। तो स्टूडेंट्स देखिए, अब ये एलिमेंट्स को लर्न करना है, पहले तो ना आप सिंबल्स अच्छे से रख लीजिएगा, ठीक है। देखो, है, ली, ना, की, रब, से, फरियाद। व्हाट इज इट? अगेन, है, ली, ना, की, रब, से, फरियाद। देखो स्टूडेंट्स, यहां पर मैं ट्रिक लिख रही हूं, है, ली, ना, की, ठीक है, रब, से, फरियाद। यहां पर मैं हिंदी में लिख लेती हूं, यहां पर है, ली, ना, की, रब, से, फरियाद। रब को चाहे आप जैसे मर्जी लिख सकते हो, इट्स ऑन यू कि आपको किस तरह से, बस मैंने आपको ट्रिक बता दी है, अब आप कर सकते हो। ये है, ली, ना, की, रब, से, फरियाद। आप इस तरह से सिंबल्स को लर्न हो गया तो अब मतलब आपको ग्रुप 1 एलिमेंट्स जो है वो लर्न हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये था ग्रुप 1 के बारे में। लेट्स मूव टू द ग्रुप 2। So the next group is group 2. All right. So here are the symbols. Strontium, barium and radium. So students, अब देखो ग्रुप 2 की एलिमेंट्स कौन से हैं, ध्यान से सुनिएगा। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम एंड रेडियम। अगेन, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम एंड रेडियम, इनके सिंबल्स हैं ये, ठीक है। अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया था कि ग्रुप 2 के अंदर इनको रखने का रीजन क्या है स्टूडेंट्स? ऑलराइट, इनको ग्रुप 2 में रखने का रीजन क्या है कि इनकी सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये अपने पास हो गया बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम। मैग्नीशियम का जैसे अब 12 एटॉमिक नंबर, ठीक है, तो 282, ठीक है। कैल्शियम का 20 है तो क्या आ जाएगा 2 8 18 10 8 और ये 2। अब देखो, जैसे जैसे आप जाते जाओगे इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सिमिलर निकल के आती रहेगी। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं सबके वैलेंस शेल के अंदर, तो वैलेंस शेल के अंदर 2, अच्छा वैलेंस शेल समझ आ रहा है सबको? वैलेंस शेल क्या होता है? आउटर मोस्ट शेल को बोलते हैं, आउटर मोस्ट
बोला जाता है? वैलेंस शेल। और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को क्या बोला जाता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम निकल के आ रहे हैं ना, 2 2, दैट्स व्हाई दे आर प्लेस्ड इन अ ग्रुप 2। अब ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को किस नेम से डिनोट किया जाता है? ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को स्टूडेंट्स एल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ डिनोट किया जाता है, इन्हें हम एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आता है क्वेश्चन बी, व्हाई दे आर कॉल्ड द एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इन्हें एल्कलाइन अर्थ मेटल्स किस वजह से बोला जाता है? तो इन्हें, इनके जो स्टूडेंट्स मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, और जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, मेटल ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स, वो क्या होते हैं? एल्कलाइन नेचर के होते हैं, मतलब बेसिक नेचर के होते हैं। देयर मेटल ऑक्साइड्स एंड देयर हाइड्रोक्साइड्स आर alkaline in nature। ये एल्कलाइन नेचर के होते हैं, इसी वजह से इन्हें एल्कलाइन अर्थ मेटल बोला जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम एंड रेडियम। ऑलराइट, ये थे ग्रुप 2 के एलिमेंट्स। अब हम चलते हैं इसकी ट्रिक के ऊपर। हाँ जी, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स की ट्रिक के ऊपर चलते हैं। तो देखो ट्रिक ध्यान से सुनना। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप रोए। व्हाट इज इट? बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप रोए। ओके, क्या है? बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप रोए। राव रोए, जो भी है, आपने इसको ढंग से कर लेना, बस जैसे मैंने आपको एक बारी लिख दिया भी किस तरह से आप कर सकते हो। देखो, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप रोए। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम एंड रेडियम। दिस इज द ट्रिक। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब देखो स्टूडेंट्स, अब ग्रुप 1 और ग्रुप 2 जो है ना, इन ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को ना हम ना किस ब्लॉक के अंदर रखते हैं? हम इन ग्रुप 1 और 2 को एस ब्लॉक एलिमेंट्स भी बोलते हैं। देखो स्टूडेंट्स, आज तक आपने पढ़ा है, एक बारी आप आगे हायर क्लासेस में आपको आएगा इन सब का रीजन कि व्हाई दे आर प्लेस्ड इन एस ब्लॉक, व्हाई दे आर प्लेस्ड इन डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। देखो स्टूडेंट्स, ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है? ब्लॉक्स ना हमारे पास हैं एस, पी, डी, एफ। ऑलराइट, ये हमारे पास ना 4 ब्लॉक्स हैं, ये जिन्हें हम, ये तो ब्लॉक के अंदर प्लेस किए गए हैं। एक्चुअली दे आर द सब शेल्स। ये क्या है? सब शेल्स हैं। आज तक हमने पढ़ा भाई कि इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो किसके अंदर एंटर करता है? शेल के अंदर। दिस इज रॉन्ग। शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं जाता है, ध्यान से सुनिएगा। इट ऑलवेज एंटर इन द सब शेल। सब शेल के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, और यही सब शेल्स को लेकर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बनाया गया। अब मैंने आपको बोला कि ग्रुप 1 जो है और ग्रुप 2 जो है, दे आर प्लेस्ड इन अ एस ब्लॉक। इन्हें हमने एस ब्लॉक के अंदर रखा। इनका रीजन क्या था? क्योंकि इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट्स, वो एस सब शेल के अंदर एंटर करता है। देखो, आपके लिए डिफिकल्ट होगा क्योंकि आपको नहीं पता कि सब शेल क्या है, बट जो शेल हम आज तक हमने यही पढ़ा है, छोटी क्लासेस में भी, 9th में भी हमने यही पढ़ के आए हैं कि शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। नहीं स्टूडेंट्स, शेल के अंदर नहीं, सब शेल के अंदर। और उनके लास्ट इलेक्ट्रॉन की एंट्री की वजह से भी उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस शेल के अंदर जा रहा है, उस पर डिपेंड करते हुए इनको ब्लॉक्स के अंदर रखा गया, इन पर्टिकुलर एलिमेंट्स को। अब ग्रुप 1 और ग्रुप 2 जो थे, इन्हें हम इसी वजह से एस ब्लॉक एलिमेंट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट्स, बिकॉज देयर लास्ट इलेक्ट्रॉन enters into S subshell।
ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये था इनका रीजन कि इनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स में मतलब एस ब्लॉक के अंदर क्यों रखा गया। ऑलराइट, अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट। अच्छा हमने भाई कर लिए, कितने ग्रुप कर लिए, 2 ग्रुप हो गए। ऑलराइट, तो नेक्स्ट चलते हैं हम ग्रुप नंबर 13 के ऊपर। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। यस स्टूडेंट्स, बोरोन, एल्यूमिनियम, इंडियम एंड थैलियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। अच्छा, अब इनका भाई इनको देखो स्टूडेंट्स, इनको बोरोन फैमिली भी बोला जाता है। ठीक है, कौन सी फैमिली बोला जाता है, बोरोन फैमिली। ठीक है, बोरोन फैमिली बोला जाता है क्योंकि बोरोन के नीचे सारे मेंबर्स आ रहे हैं 13 जो ग्रुप के अंदर। अच्छा स्टूडेंट्स, अब व्हाई दे आर प्लेस्ड इन 13th ग्रुप। जो 13 से लेके 18th वाले एलिमेंट्स है ना, वहां से आपके लिए थोड़ा इजी हो गया है क्योंकि ये 13 पे ना देखो लास्ट पे 3 इलेक्ट्रॉन है, तो आप समझ आना यहाँ से कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है उनके 3 हैं। ठीक है, लास्ट में जो उनके इलेक्ट्रॉन्स है वो 3 हैं। जैसे एल्यूमिनियम का 13 है यहाँ पर, तो 2 8 3, तो इनके वैलेंस शेल के अंदर कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ठीक है, अब अगर मैं बात करूं बोरोन का 5 हो गया तो 2 और 3। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि इनके अंदर क्या है कि आउटर मोस्ट के अंदर कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। तो इसकी सिमिलर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक की कॉन्फ़िगरेशन से यहाँ से ये पता चलता है कि ये दे आर प्लेस्ड इन द ग्रुप 13। ऑलराइट फ्रेंड्स, क्या कौन कौन से मेंबर्स हैं, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। ऑलराइट, अब इनको बोरोन फैमिली बोला जाता है। ठीक है, अब हम इसकी करते हैं ट्रिक। देखो हंसना नहीं है ट्रिक पे। ठीक है, बैल गाड़ी इन तालाब, व्हाट इज इट, बैल गाड़ी इन तालाब, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। ठीक है, क्या है, बैल गाड़ी इन तालाब। ऑलराइट, इसे आप लिख सकते हो बैल गाड़ी इन तालाब, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। आपके लिए इजी हो जाएगी ये एलिमेंट्स लर्न करना। ऑलराइट, बैल गाड़ी इन तालाब, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। दिस इज ग्रुप नंबर 13। ऑलराइट, नेक्स्ट मूव टू द ग्रुप नंबर 14। बस इनके 3 आ गए, अगले अब 14 है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अंदर कितने जाएंगे, पीछे से चलो 4 इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट में कितने होंगे, यहीं से पता चल जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। ठीक है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, tin, and third one, then the next one is lead. All right, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। ठीक है, ये है स्टूडेंट्स हमारे पास 14th ग्रुप के एलिमेंट्स। ये कार्बन से इनका फर्स्ट एलिमेंट जो है वो कार्बन है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ कार्बन फैमिली। इन्हें हम क्या बोलते हैं, कार्बन फैमिली। ऑलराइट, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। ठीक है, इन्हें हम कार्बन फैमिली भी बोलते हैं। अब क्वेश्चन आ गया दिमाग में वही कि व्हाई दे आर प्लेस्ड इन अ 14th ग्रुप, बिकॉज ऑफ द 4 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। कार्बन के वैसे ही अपने पास क्या होते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है वो 6, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देख लो। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन क्या आ गए इसके वैलेंस शेल के अंदर, बाकी सबके लिए आप भी जाओगे तो सबके पास क्या है 4 इलेक्ट्रॉन आएगा इनके वैलेंस शेल के अंदर। ठीक है,
अब चलते हैं इसकी ट्रिक के ऊपर, ठीक है। अच्छा, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन एंड लेड, ठीक है। कजन सिस्टर जी सुनाओ प्रॉब्लम, व्हाट इज इट? कजन सिस्टर जी सुनाओ प्रॉब्लम, ठीक है। सिंबल्स लर्न करके रखना स्टूडेंट, सिंबल्स लर्न करोगे ट्रिक के साथ साथ सिंबल्स भी हो जाएंगे, ठीक है। कजन सिस्टर जी सुनाओ प्रॉब्लम, ऑलराइट। कजन सिस्टर जी सुनाओ प्रॉब्लम, ठीक है ना, हो जाएगा। नेक्स्ट मूव टू द ग्रुप नंबर 15। अच्छा, अब ये वाई दे आर प्लेस्ड इन ग्रुप नंबर 15, अपने आप रीजन सोच के बताओ। यस, दे हैव अ 5 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। अब इनके आउटर मोस्ट में कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट्स, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मुथ। सो ग्रुप नंबर 15 जो एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मुथ। ऑलराइट स्टूडेंट्स, व्हाई दे आर प्लेस्ड इन ग्रुप नंबर 15? बिकॉज ऑफ द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो है, बिकॉज ऑफ द सिमिलर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 5 इलेक्ट्रॉन जो है वो इनके निकल के आते हैं। जैसे कि अगर इसकी बात करें अपन, 5 नाइट्रोजन जो है वो दैट इज 7, तो 2 5, ठीक है। आगे के चलते जाओगे सबके वैलेंस शेल के अंदर 5 निकल के आएंगे, तो दैट्स व्हाई दे आर प्लेस्ड इन द ग्रुप नंबर 15। क्या है एलिमेंट्स? अगेन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मुथ, ठीक है। अब हम चलते हैं, अच्छा इसके, अब ये नाइट्रोजन है इनकी फर्स्ट फैमिली का मेंबर, सो इसे हम नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? नाइट्रोजन फैमिली, ऑलराइट। अच्छा, अब चलते हैं ट्रिक के ऊपर। ना ना पापा अस्सी सब भारती, ना पापा अस्सी सब भारती, ना पापा अस्सी सब भारती, जो भी लिखना है आपने लिख लेना, जैसे उसको बनाना है, ठीक है। ना पापा अस्सी सब भारती, ऑलराइट। तो ये जो है आप ट्रिक से ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स को कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट मूव टू द ग्रुप नंबर 16। So why they are placed in a group number 16? First question यही राइज होगा, that because of the similar 6 electron configuration in their valence shell. 6 electron in their valence shell, ठीक है, that is a similar electron. Okay students, group number 16, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेरिलियम, सेरुलियम, वन सेकेंड, सेरुलियम, टेलुनियम, पोलोनियम। स्टूडेंट्स इसका चेक कर लेना, आई थिंक ये इसमें सेलेनियम है, आई थिंक सेलेनियम, या हाँ सेलेनियम है,
ऑलराइट, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुनियम एंड पोलोनियम। ऑलराइट, सो अब जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो है दैट इज यहाँ पर सल्फर, सेलेनियम, टेलुनियम एंड पोलोनियम, ये ग्रुप नंबर 16 है। अब ग्रुप नंबर 16 की क्या है, सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है, जैसे कि अगर सल्फर 16 से बिलोंग करता है तो 2 8 6, इसके आउटर कॉन्फ़िगरेशन क्या आती है 6। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 है तो 2 6, सबकी जो है सिमिलर निकल के आएगी, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन जो है 6 इलेक्ट्रॉन्स निकल के आएंगे। सो यहाँ पर सबकी आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6 निकल के आ रही है। स्टूडेंट्स, ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट्स को हम चैल्कोजेंस फैमिली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चैल्कोजेन फैमिली। चैल्कोजेन का मतलब होता है स्टूडेंट्स ओर फॉर्मिंग फैमिली होता है। ऑलराइट, सो दिस इज अबाउट द ग्रुप नंबर 16। सो आने वाले नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको 17 और 18 ग्रुप के डिस्क्रिप्शन विद द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस तरह से रीड किया जाता है, ड्रॉ किया जाता है, वो सिखाऊंगी। सो दिस इज माय वीडियो, सो लेट्स just like it, comment it, subscribe it